दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, हिंदी में एक दुआ है, एक पंक्ति है, गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। इसका मतलब टोटल का यही होता है कि पहले के जो ज़माना में जो अमीर लोग हुआ करते थे, उनके पास गाय, हाथी और घोड़ा ये सब एक्चुअली संपत्ति के तौर पे माना जाता है। हीरा जवाहरात ये सब अभी भी संपत्ति के तौर पे ही माना जाता है। तो इस पूरे पंथी में यही बताया गया है कि अगर आपके पास गाय है, बैल है, घोड़ा है, हाथी है और रतन धन खान माने रत्नों का अंबार है, लेकिन ये सारा का सारा चीज का कीमत खत्म हो जाता है जब आपके पास संतोष धन का मतलब हुआ कि आपके पास अगर सेटिस्फैक्शन वाला जो एसेट्स है, सेटिस्फैक्शन वाला जो धन है, अगर वो आ जाए तो ये सारा का सारा उसका मूल्य खत्म हो जाता है, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो एक्चुअली ये तो बहुत अच्छा चीज है। ये संतोष धन नॉर्मली बहुत कम लोगों के पास होता है, बहुत गरीब लोगों के पास जो है। ज्यादातर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि भाई इसका कोई टेंशन नहीं है, ये आराम से कमाता है, खाता है और अपने परिवार के साथ सुखी रहता है। क्यों? इसके पास संतोष धन है। ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्शन है, वो दूसरा को देख के खुद को कंपेयर नहीं करता, ये सारा चीज बोले जाता है। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र में संतोष धन का होना जरूरी नहीं, सेटिस्फैक्शन का होना जरूरी नहीं है। हम आपको फोकस कराना चाह रहे हैं कि आप पढ़ाई लिखाई में संतोष मत कीजिए। पढ़ाई लिखाई में अगर आप संतोष करिएगा तो आपका जो नॉलेज है उतना ही दूर तक सीमित हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल में जो बच्चे तैयारी करते हैं, अगर उसमें संतोष कर लेंगे कि नहीं चलो इतना हुआ, बहुत हम पढ़ लिए, अब हम कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा भूल है। यहाँ पर ही जो वो पंथी है उसको जस्टिफाई नहीं करेगा। संतोष धन का एक अलग है, लेकिन वो अलग परिस्थिति में उसको हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन आप अगर पढ़ाई लिखाई में संतोष कर लेते हैं तो आपका जो संतोष वाला जो वर्ड है वो आपके पढ़ाई लिखाई को जस्टिफाई नहीं करेगा। आपको कंपटीशन करना है, ये इसीलिए इसका दिया गया कि कंपटीटिव लेवल का तैयारी। ठीक है ना? तो यहाँ पर ही आप संतोष मत करिए, वहां पर ही आप डिससेटिस्फेक्शन लाइए, ताकि आप और ज्यादा पढ़ सकें। दूसरे के साथ आपका जो ईर्ष्या है, जो जलन है, वो पढ़ाई लिखाई में दिखाइए कि नॉर्मल जिंदगी में आप मत दिखाइए। कि इस तरह का अगर आप एटीट्यूड रखते हैं ना, तो आप जरूर से जरूर कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करेंगे। बस मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ बस इसी वर्ड के ऊपर, संतोष धन। संतोष धन, आप पढ़ाई लिखाई कॉम्पिटिटिव लेवल में या कोई भी चीज ऐसा चीज सीख रहे हैं, चाहे ड्राइंग हो चाहे कोई भी ऐसा चीज, उसमें संतोष करने से काम नहीं होगा। उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जितना आप खोजिएगा, जितना आप एक्सप्लोर करिएगा, उतना आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। देखिए, आपको बताते बताते चलें कि ये जो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, जौनपुर में एक माधोपट्टी बोल के एक जगह है, एक गांव है एक्चुअली। वहां पर ही 75, शायद 75 घर हैं, जहां पर 51 आईपीएस ऑफिसर हैं। आईपीएस, आईएएस, पीसीएस ये ऑफिसर हैं। एक्चुअली उस गांव को, जो माधोपट्टी गांव है, उसको बोला जाता है कि अफसरों का गांव। ये आर्टिकल्स, बहुत सारा आर्टिकल्स आप निकला होगा, आप इसको एक्सप्लोर करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अफसरों वाला गांव किसको कहा जाता है। तो आपको निकलेगा कि माधोपट्टी बोल के एक गांव है जो यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर ही पैदा होते हैं। 75 घरों में 51 ऑफिसर्स, इट्स नॉट ए जोक। ठीक है? तो उन लोगों का जो संगति है, जो घर का जो माहौल है, जिस तरह से उन लोगों का कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी होता है, तो सोचिए उन लोग अपना वक्त कैसे बिताते होंगे, उन लोग अपना रूटीन कैसे करते होंगे कि हर जगह से ऑफिसर ही है, मतलब कोई छोटा मोटा कोई पोस्ट में नहीं है। मतलब पूरा इंडिया को जो सेवा प्रदान करते हैं उसको आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स बोले जाता है। ठीक है? तो इस तरह का वो लोग टारगेट लेके करते हैं। बैंक में, एमटीएस, पोस्ट ऑफिस वगैरह में तो छोटा मोटा चीज है, ये तो ये इसका ऊपर भी तैयारी बच्चे करते हैं। लेकिन आईपीएस, आईएएस ऑफिसर मतलब ये वो इंडिया में है। ठीक है? ये जनरल नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार का ये चीज होता है। तो इसके लिए बहुत शुरू से ही प्रिपरेशन किया जाता है और उस तरह का एटीट्यूड बहुत पहले से ही लाया जाता है।
कि हमको भाई ऑफिसर बनना है, तो हम बड़ा सोचेंगे। बड़ा सोचने के लिए जगह-जगह जाते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहाँ का पढ़ाई सही होता है, कहाँ का सही नहीं होता है, कहाँ से बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। इस तरह से लोग छानबीन करते रहते हैं, जिसके अंदर में एक्चुअली होना चाहिए। उनके माँ-बाप उनको बार-बार नहीं बताएँगे कि अब तुम बड़े हो गए हो तो फलाना करो, ये कोर्स करो, वो कोर्स करो। जिनके पेरेंट्स इससे वाकिफ़ हैं कि हमको किस डेट से, किस एज से अपने बच्चों को प्रिपेयर करवाना पड़ता है, तो उस हिसाब से उनका रूटीन सेट कर देते हैं। अगर बच्चा भी अपने माँ-बाप के कहने पर अगर चलता है, तो कहीं न कहीं वो सक्सेस हो ही जाता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि उस गाँव में अगर कोई ऐसा मतलब त्योहार आ जाए कि सब ऑफ़िसर्स अपने घर में आते हैं त्योहार मनाने के लिए, तो हर जगह से लाल-पीली बत्ती का माने बत्ती वाला ही गाड़ी दिखता है कि माने जब सब कोई एक साथ त्योहार मनाने आते हैं, तो लाल-पीली बत्ती वाला ही गाड़ी हमेशा गाँव में एंटर करते हुए दिखता है कि इतना ऑफ़िसर्स हैं वहाँ पे। ख़ैर, ये जस्ट हम छोटा-सा एक तो इन्फॉर्मेशन दिए हैं। बस इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।